आप सबका इस्तकबाल है इंट्रैक्स न्यूज़ पर। अगस्त 5 यानी कल डॉक्टर कफील के लिए सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पिटीशन डालने वाले वकील नुज़रत परवीन ने पिटीशन डाला NSA एक्ट के खिलाफ। कोरम हॉनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा दीपक वर्मा ये केस जज करेंगे। कोर्ट रूम नंबर 48 सीरियल नंबर 2 में। ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंट्रैक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और जुड़े रहे इंट्रैक्स न्यूज़ के साथ। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बेल देना एक नियम है और खारिज करना एक अपराध है। जहां तक आप इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमारी गुजारिश है और वहां के जो जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा दीपक वर्मा की जो बेंच है डिवीजन बेंच, ये सुनवाई करेगी। कोर्ट रूम नंबर 48 में ये मैटर है। और जैसे कि आपको पता है रिट क्रिमिनल फाइल की गई थी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के मसले पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। पिटिशनर है नुज़रत परवीन और रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी अनदर। तो मेरा यही मानना है कि आज कम से कम 3 से 5 महीने में 12 से 15 डेटें एक्सटेंड की गई हैं। डॉक्टर कफील न्याय चाहते हैं और उनके ऊपर NSA कहीं तक भी ऐसा सभी को पता है, पूरा देश जानता है कि उनके ऊपर NSA नहीं लगता है। डॉक्टर कफील वही हैं जिन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मासूम बच्चों की जानें बचाई, अपनी जेब से सिलेंडर मुहैया कराया, ऑक्सीजन मुहैया कराया। ये बात कहीं ना कहीं वहाँ के मुख्यमंत्री जी को रास नहीं है। उसके बाद उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद उन्हें उसमें ही वो केस में अपराध बनाकर मथुरा जेल में रखा गया और उसके बाद कहीं 56 दिन के बाद उनकी बेल हो जाती है। फिर उसके बाद जो CAA और NRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली, पूरे देश में चल रहा था, जहां पर एक स्पीच दी गई थी डॉक्टर कफील द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा बताया गया STF द्वारा कि इनकी स्पीच से देश में दंगे हो सकते हैं, इनकी स्पीच से लोग भयभीत हैं, परेशान हैं कि एक डॉक्टर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो देश को कहीं ना कहीं एक ये कहना चाहेंगे कि देश को खतरा होता है, NSA एक्ट उनके ऊपर लगाया जाता है। तो एक डॉक्टर के ऊपर जो मासूम बच्चों की जानें बचा रहा है उसके ऊपर NSA लगाना कहां तक सही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कल डॉक्टर कफील की हियरिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बेल दी जाए, NSA एक्ट उनके ऊपर से हटाया जाए। और कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूंगा कि SC ST OBC माइनॉरिटीज जितने लोग ऐसे आंदोलनों में, चाहे उनके ऊपर UAPA एक्ट लगाया गया या NSA एक्ट लगाया गया, ऐसे मद्देनजर रखते हुए काफी लोगों दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो, इनके ऊपर तरह तरह की कलमें लगाकर उन्हें जेलों में बंद रखा गया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यही गुहार है कि जिस तरह से आपका एक जजमेंट है कि बेल देना नियम है और खारिज करना अपराध है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे भी हमारी यही गुजारिश है कि डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक आम नागरिक हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं। ऐसे कोरोना वायरस की महामारी में लोगों को वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है, कभी रूस से खबर आ रही है, कभी अमेरिका से। तो मेरा यही मानना है कि डॉक्टर हो या वकील हो या सोशलिस्ट हो या एक्टिविस्ट हो या जर्नलिस्ट हो, जो लोग सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे एक्ट लगा के डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है, उनके सर कुचले जा रहे हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बिना वजूल रख दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये कहना चाहूंगा पूरे देश एक परेशान है। और इसकी आवाज UN तक में, इंटरनेशनल कोर्ट तक में ये आवाजें गई हैं। और कहीं ना कहीं ये देख के लग रहा है कि आने वाले वक्त में पूरा हिंदुस्तान इस ऐसी गलत तरीकों से कानून को हाथ में लेके गलत तरीके से आम इंसानों को फंसाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता इसके लिए खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो हर स्टेट में या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो। मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी जजों से, जो डिवीजन बेंच के जजेस हैं, जो इसमें ऑर्डर जिस स्टेज पे जो मैटर रखा हुआ है, जल्द से जल्द इसमें गुहार है कि इसमें ऑर्डर दें। और डॉक्टर कफील जो एक न्याय मांग रहे हैं, उनकी माँ, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनके भाई जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं ना कहीं हर रोज एक नई तारीख दे दी जाती है एक नए कारण के साथ। तो मुझे अब लगता है कि जिस तरह से यह महामारी है और उस जेल की कैपेसिटी आपको बताऊं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक नॉर्मल जैसे बैरक में डॉक्टर कफील को रखा गया है, जहां पर मैं बताऊं जैसे 100 लोगों की रहने की क्षमता है, तो वहां 150 लोग रखे जा रहे हैं। और ये नहीं, मैं ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक हत्या कर दी जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे वकील
जितने भी जुडिशरी है मैं उनसे भी हाथ से जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर कफील को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से हम सब मिलकर आवाज उठाएं और जितने लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, इस पिछड़े वर्ग के लोग जो इस तरह से दबे कुचले आवाजें उठा के इन्हें दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो ये सरकार कार्रवाई कर रही है, हम सब एक साथ मिलकर खड़े रहें। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान को हम कभी भी इस देश से मिटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे तन मन धन हमारी हर चीजों में जो बसा हुआ है वो सिर्फ एक है, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने शुरुआत में भी आजादी से आज तक हम चलते थे और चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.